पकीज़ा के फैसले ने सबको हिला कर रख दिया। सबने मिलकर पकीज़ा को लाख रोकने की कोशिश की, मगर पकीज़ा को इंसाफ चाहिए। इसने हार नहीं मानी और फराज ने भी पकीज़ा का साथ दिया। दोनों ने मिलकर यासीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल एक और पकीज़ा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ जुल्म के खिलाफ सिर्फ पकीज़ा ने आवाज उठाई है, बल्कि अब फराज भी पकीज़ा के साथ खड़ा हो गया है। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि कब तक डर कर छुप कर जिंदगी गुजारेंगे। अब गुनाहगार को सजा दिलवा कर ही दम लेंगे। सुमन ने भी पकीज़ा का साथ देते हुए केस लड़ने की हामी भर ली, मगर जुबैर ने सुमन का इस केस में साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अब क्या जुबैर का इनकार सुमन को फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा, या फिर अपने शोहर के खिलाफ जाकर सुमन पकीज़ा का साथ देगी? क्या पकीज़ा के घर वाले पकीज़ा को केस करने से रोक पाएंगे, और क्या फराज पकीज़ा का साथ देगा, या फिर सबकी तरह वो भी पकीज़ा के रास्ते में रुकावट बनेगा? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि पकीज़ा फराज के जाने के बाद अपनी माँ के घर जाती है, मगर उसकी माँ साफ कह देती है कि तुम चली जाओ, अगर तुम्हारे बाप या भाइयों को पता चला तो बहुत ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगा। मुझे तो यहाँ ये समझ नहीं आ रही कि पकीज़ा की माँ किसकी साइड पर है, अपनी बेटी की या फिर यासीन की, जहाँ सब लोग इस वाक़े को भूलना चाहते हैं, मगर पकीज़ा की माँ है जिसकी जुबान पर यासीन यासीन के नाम की तस्वीर रहती है। कभी अपने बेटों के सामने, कभी अपने शोहर के सामने ये यासीन का नाम लेकर तकलीफ देती है, तो कभी पकीज़ा के सामने। मजे की बात देखो, मोतीचूर लड्डू जो यासीन की शादी के थे खुद भी मजे से खा रही थी और पकीज़ा को भी खिला रही थी, जहां उसे ये समझ नहीं आ रहा कि पकीज़ा को उसकी बातों से तकलीफ हो रही है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जाहिल औरत, जिस शख्स ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, जिसने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट ली, कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे बेटे शोहर जमाने में रुसवा हो गए, जिसकी वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तुम इसकी शादी की खुशियां मना रही हो, इसकी शादी की रोटी खा रही हो। तुम्हें अपनी बेटी के गम से ज्यादा यासीन की शादी की खुशी है। जहां अब पकीज़ा आती है, अपने बाप का कमरा सेट करती है, भाई का कमरा सेट करती है, तो अब जैसे ही वो लोग अपने कमरे में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि पकीज़ा आई थी। इनके रूम में कोई ना कोई जरूर आया था, क्योंकि उनका कमरा वैसे ही सेट होता है जैसे पहले पकीज़ा करती थी। तो वो लोग समझते हैं कि पकीज़ा आई थी। फिर वो पकीज़ा की माँ से पूछते हैं कि कौन आया था यहाँ, तो पकीज़ा की माँ कह देती है कि कोई नहीं आया था। अब पकीज़ा के बाप को पकीज़ा की कमी महसूस होती है, याद आती है, तो वो बहुत ही ज्यादा रोता है। जब अगले दिन पकीज़ा का बाप दफ्तर जाएगा तो सुमन बताएगी कि इसने यासीन के खिलाफ केस कर दिया है। उसने फैसला कर लिया है कि अब वो यासीन के खिलाफ केस करेगी, क्योंकि अगर यासीन को ना रोका गया तो वो पकीज़ा की बार बार वीडियो लीक करेगा और पकीज़ा को बदनाम करता फिरेगा। इससे पकीज़ा को अजियत होगी। तो पकीज़ा का बाप कहेगा कि इसका मुद्दई कौन बनेगा? सुमन, क्योंकि मैं तो इसका मुद्दई नहीं बनूंगा। अब सुमन बताएगी कि मुद्दई खुद चलकर मेरे पास आई, वो दीवार फैलांग कर, सारी रुकावटें फैलांग कर जो दुनिया ने इसके और कानून के दरमियान खड़ी की थी। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं पकीज़ा का केस फाइल करूंगी, कोई इसका साथ दे या फिर ना दे। जहां दूसरी तरफ पकीज़ा जाकर बताएगी कि मैंने यासीन के खिलाफ केस कर दिया है, तो फराज भी कहेगा कि तुम केस ना करो, हमारी बहुत बदनामी होगी। तो पकीज़ा कहेगी इससे ज्यादा बदनामी क्या होगी जितनी पहले हो चुकी, हम कब तक मुंह छुपाते फिरेंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जहाँ फराज कहेगा तो कुछ दिनों की बात है, पकीज़ा सब भूल जाएंगे, फिर हम आजाद हो जाएंगे। मगर पकीज़ा कहेगी कैसे भूल जाएंगे, मैं आसानी से भूलने नहीं दूंगी। जो लोगों ने मेरे साथ किया मैं उसका हिसाब जरूर लूंगी। अब मैं कानून से इंसाफ मांगूंगी, कोई मेरे साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो। अगर तुम भी मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। जहां फराज कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ पकीज़ा हर फैसले में, मगर बहुत डर लग रहा है, सब कैसे होगा, हमारा कोई साथ देगा या न कोई नहीं देगा, हमारी कोई सुनेगा, हम पर कोई यकीन करेगा या फिर नहीं। जहाँ पकीज़ा कहेगी कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मगर अब मैं कानून से इंसाफ मांगूंगी और मुझे
مجھے پورا یقین ہے کہ قانون ہماری مدد ضرور کرے گا، جہاں اب فراز اور پاکیزہ مل کر یاسین کے خلاف کیس کریں گے اور انصاف مانگیں گے۔ اب یہاں پر سمن بھی پاکیزہ کا ساتھ دے گی اور یاسین کے خلاف کیس فائل کر دے گی۔ اب جیسے ہی زبیر کو یہ خبر ملے گی کہ سمن نے بدنام زمانہ لڑکی پاکیزہ جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کا کیس فائل کر دیا ہے، تو اب زبیر بھی سمن کو کہے گا کہ تم اس بدنامی میں کیوں ہاتھ ڈال رہی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کیس میں آؤ، تم اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جہاں سمن کہے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں پاکیزہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں جانتی ہوں ہم کیس جیت جائیں گے، میرے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہے جس کی وجہ سے میں پاکیزہ کا کیس جیت سکتی ہوں۔ جہاں زبیر کہے گا میں جانتا ہوں تم کیس جیت سکتی ہو، مجھے تمہاری قابلیت پر بھروسہ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی جھنجٹ میں پھنسو، اور وہ یاسین لڑکا بہت بڑا گنڈا بدماش ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے کتنی دفعہ ویڈیو وائرل کی ہے تو سوچو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ جہاں سمن کہے گی مگر اب نہیں گھومے گا، دیکھتی ہوں میں کب تک وہ سب عیاشیاں کرتا ہے، اب میں اور پاکیزہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جہاں اب زبیر اور سمن کے درمیان پاکیزہ کو لے کر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اب دونوں کے درمیان دوریاں شروع ہو جائیں گی پاکیزہ کو لے کر، مگر سمن بھی پاکیزہ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، ڈٹ کر یاسین کا مقابلہ کرے گی۔ اب پاکیزہ بھی جیسے ہی اپنا کیس فائل کرے گی تو ساتھ میں اپنی پڑھائی شروع کر دے گی، جیسے ہی وہ کیس لڑتی جائے گی اسے بھی قانون کی سمجھ آتی جائے گی اور اینڈ پر اپنا کیس خود لڑے گی، اپنے مجرم کو سزا دلوائے گی، اور فراز بھی پاکیزہ کا پوری طرح سے ساتھ دے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا کبھی زبیر سمن کی فیلنگز کو سمجھ پائے گا کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، یا پھر سمن کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ پاکیزہ کی وجہ سے سمن اور زبیر میں دوریاں آ جائیں گی، کیا فراز اور پاکیزہ مل کر اپنا کیس جیت پائیں گے، اور کیا پاکیزہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی فراز کے ساتھ مل کر، یا پھر اکیلے ہی یہ سفر میں نکل پڑے گی؟ تو آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا لگتا ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔